नमस्कार, झारखंडी जोहार विद्यार्थियों। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आलोक मैथ क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1.1। पिछले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 और 2 को कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व किए थे। आज हम प्रश्न संख्या 3 को कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। संख्या दिया है 12, 15 और 21। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, देन HCF और LCM फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इकाई अंक में 2 है, यानी कि 2 से जाएगा, 2 छक 12। फिर 2 से जाएगा, सम संख्या है, 2 तिया 6, 3 एक कम 3। चूंकि 1 आ गया है तो हम यहीं पे विराम देंगे। तो चलिए नेक्स्ट 15 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ इकाई अंक में विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही जाएगा। तो देखते हैं, 3 से जाएगा, 3 पचे 15। 5 विषम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है तो ये 5 से ही जाएगा। 5 कम 5, 1 आ गया तो हम प्रक्रिया को रोक देंगे। चलिए 21 का भी निकाल लेते हैं। वैसे ही 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 कम 7। चलिए अब लिख लेते हैं तीनों का गुणनखंड। सबसे पहले लिखेंगे 12 का गुणनखंड। 12 का गुणनखंड आया है 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। और 15 का गुणनखंड आया है 3 गुना 5 गुना 1। 21 का गुणनखंड आया है 3 गुना 7 गुना 1। अब हम सबसे पहले HCF फाइंड करेंगे। HCF इन तीनों ग्रुप में आप देखिए, 12 का गुणनखंड में, 15 का गुणनखंड में और 21 का गुणनखंड में, तीनों का ग्रुप में देखिए, तीनों का ग्रुप में हम ऐसी संख्या को ढूंढेंगे जो तीनों में हो। 2 है, इसमें नहीं है, दोनों ग्रुप में 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो चलिए इसका हम पेयर बना लेते हैं। पेयर बन गया तो HCF हम लोग का क्या निकल के आया, जो पेयर बनता है, जो संख्या, उसको हम HCF लिखते हैं। HCF कितना आया, 3। तो चलिए अब हम LCM निकाल लेते हैं। LCM HCF कितना आया, 3, उसको लिखेंगे। उसके बाद बाकी बचा जो संख्या है उन सबको लिखेंगे। बाकी बचा संख्या कौन है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। चलिए अब सबको गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 सत्ते 6 सत्ते 42, 0, 420, 420। यह हम लोगों का आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में दिया है 17, 23 और 29। इन तीनों का भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं पहले। चलिए फटाफट कर लेते हैं। 17 और 23 और 29। ओहो, ये सभी संख्याएं जो आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं एक और खुद के पहाड़ा के अलावा किसी दूसरे के पहाड़ा में नहीं आते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सबको गुणा कर देंगे और इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए बना के देखते हैं। 17 किसी का पहाड़ा में नहीं आता है, सिर्फ 17 में ही आता है। 17 एकम 17। 23 भी नहीं आता है तो 23 गुना 23 कितना बार में आएगा, 1। 23 भी
किसी का पहाड़ा में आता है, नहीं आता है तो 23 से ही जाएगा एक बार में 29। ये भी किसी का पहाड़ा में नहीं आता है तो ये भी 29 से ही जाएगा, 29 से कम 29। चलिए सबका अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 17 गुना 1, 23 गुना 1, 29 गुना 1। इसमें हम पेयर बनाएंगे। पेयर अगर नहीं बन रहा है तो क्या होता है, एक होता है HCF। पेयर यानी कि जोड़ा अगर नहीं दिखता है, नहीं बनता है तो इसका HCF क्या होता है, एक होता है। HCF बराबर 1। अब LCM निकालेंगे। LCM इसको छोड़ के HCF है उसको छोड़ के बाकी बचा संख्याओं को गुणा कर देंगे। बाकी बचा संख्या कौन है, 17 गुना 23 गुना 29। एक को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि किसी भी संख्या से एक से गुणा करते हैं तो उतना ही आता है। चलिए हम इन सबको गुणा करते हैं। 23 को 17 से, 7 तिया 21 की 1, 2 हासिल, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 1 तिया 3, 1 दूना 2, 1 6 3 9, 2 1 3। फिर 29 से, 9 एकम 9, 9 9 81 के 1 हासिल गया है 8, 9 18 9 तिया 27, 27 और 8 23, 23 और 8 8 7 15 के 5 हासिल गया है 1, 35 35 हो गए। देख लेते हैं 27 और 8, 8 7 15 के 5 हासिल गया 1 2 1 3 है 35 30 35 हो गया 35, 2 एकम 2, 2 9 18 के 8 हासिल गया है 1, 2 तिया 6 और 1 7 9, 2 और 1 3, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, 11 33 9। एलसीएम निकल के आ गया हम लोगों का कितना, 11,339। ये हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है 8 9 और 25। चलिए पहले की तरह हम इन तीनों का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। 8 का, 9 का और 25 का। 8 ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25 5 से जाएगा, 5 पचे 25, 5 एकम 5। चलिए लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड 8 का, 9 का और 25 का। 8 का अभाज्य गुणन कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 9 का कितना आया है, 3 गुना 3 गुना 1। 5 का कितना आया है, 5 गुना 5 गुना 1। अब देखते हैं तीनों में से कौन सा पेयर बन रहा है, कौन सा जोड़ा बन रहा है। 2 नहीं है, तो नहीं है मतलब क्या होगा, HCF 1 हो जाएगा। HCF बराबर 1। अब चलिए LCM निकालते हैं। 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि किसी भी संख्या से 1 को गुणा करेंगे तो उतना ही आता है विद्यार्थियों। तो चलिए बची हुई संख्याओं को गुणा करते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 हो गया, 24 तिया 24 तिया कितना हो जाएगा, 24 तिया 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 72, 24 तिया 72 हो गया, 72 5 5 दूनी 10 के 0 हासिल गया है 1, 7 5 35, 35 और 1 36, 36 हो गया। फिर 5 5 0 0, 5 36 के 0 हासिल गया है 3, 5 दिया 15 और 3 18। एलसीएम कितना आया, 1800। ये हम लोगों का आंसर हो गया विद्यार्थियों। तो चलिए आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो विद्यार्थियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए मेरा तरफ से झारखंडी जोहार। जय हिंद।
टेक केयर। थैंक यू।